खुदा की कसम अजीब कैफियत थी अली अकबर की। इस शेर का आखिरी जुमला सुनना, खुदा की कसम ये जुमला भी वही है जो क़यामत तक के रोने के लिए काफ़ी है। जवान बेटे का एहसास था, बाप को देखा ना लाशें उठाते उठाते। अली अकबर कहते हैं कि मुझसे सिवा है आपकी लाचारगी पदर। हाय हाय, सुनो अगले जुमले कैसे बर्दाश्त करोगे, ये माएँ कैसे बर्दाश्त करेगी जिनके जवान बेटे। मुझसे सिवा है आपकी लाचारगी पदर, अरे तन्हा गए हैं आप ही हर एक लाश पर। होते अगर चचा तो मैं नहीं कहता घोड़े से गिरना हूँ बाबा। अकबर ने सुने मेरी बहनें जितनी खड़ी है, किसी बहन के ऊपर ये वक्त ना आए। अली अकबर शहादत से पहले कहते हैं, मौला कहते हैं अली अकबर कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा हाँ बाबा, आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी बहन सुगरा से वादा करके आया था कि तुझे लेने आऊँगा। बाबा अब मैं शहादत होने वाली है, सुगरा से ना मिल सकूंगा। बाबा क्या सुगरा की मेरी बहन की ज़ियारत हो जाएगी, मेरी बहना की ज़ियारत हो जाएगी? मौला हुसैन ने कहा ठीक है। अली अकबर अपनी 2 उंगलियों के इशारे को ऐसे खोला, मौला ने 2 उंगलियां खोली, इन 2 उंगलियों के दरमियान मौला ने कहा देखो अकबर कुछ नजर आया? कहा बाबा मदीना नजर आता है। कहा अब? कहा बाबा मदीना वीरान नजर आता है। कहा अब? कहा बाबा घर नजर आ गया। कहा बाबा घर भी वीरान है? बाबा शायद मगरिब का वक्त हो गया है। बाबा अब नाना का मदीना नजर आ रहा है। तसव्वुर में जाना खुदा की कसम। कहते बाबा अब नाना का मदीना नजर आ रहा है। कहा क्या सुनते हो? कहा अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बाबा नाना के रोजे पर कोई बीवी बैठी है कि जिसके सर के बाल सफेद हो गए हैं, किसी के कदमों की खाक पे सर रखकर कहती है मेरे भैया का बाल। कहा बेटा यही तेरी बहन सुगरा है, तेरे इंतजार में है, और ये तेरी दादी ज़हरा की शबी थी, इसलिए इसको यहां ला ला। अली अकबर कहते हैं पहुंची अगर सदा मेरी सुगरा के कान तक, अरे रोएगी इस तरह बहन गिर जाएगा फलक। वो जी सकेगी क्या, मतलब वो जी सकेगी क्या सुनकर मेरी सदा। बाबा संभालना अकबर ने दी सदा। हाय हाय अली अकबर से मौला कहते बेटा क्या जालिम ने बर्छी नहीं निकाली? कहा नहीं बाबा। वो कहता है मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, आज पता चलेगा जब जवान बेटे के कलेजे से बर्छी निकालेगा। अज़ादारों आकिल नगर ज़ैदी साहब ने ये जुमले पढ़े थे मसाइब के, और नैय्यद जलालपुरी साहब ने यही परसों मसाइब में जुमले पढ़े थे, वही पढ़ रहा हूँ। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर क्या मुझे इजाज़त है कि तेरे कलेजे से बर्छी निकालूं? सलामत रहे छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखों में आंसू है, तुम्हारी माओ को सलाम है। अली अकबर से कहते अली अकबर इजाजत है मैं तेरे कलेजे से बर्छी निकालूं? कहा बाबा इजाजत है। बस मौला ने नादे अली पढ़कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर एक जानू अकबर के जिगर पर रखा, एक जानू जमीन पर रखकर जैसे ही बर्छी को निकाला अली अकबर का कलेजा होता हूँ आपसे जुदा मजबूर तिश्न का
कबूल कीजिए ये आखिरी सलाम। या शाह करबला या शाह दोसरा, अब है सफर मेरा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा ना है। अकबर ने दी सीने अरे फरहानो मजहराब दी कैसी है बेकसी, बूढ़ा पदर उठाएगा मैयत जवान की। माता पहुँचे शहे हुदा सुन कर ये मरसिया, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा मुझे पता है अभी सरफराजगंज जाना है, मुझे रोकिए मत। इज़्ज़तदार जागते रहेंगे, सरफराजगंज वाले भी जागते रहेंगे, हुसैन के इज़्ज़तदार हैं। चल अशार पेश कर रहा हूँ। इज़्ज़तदारों ये माहौल को तोड़ना मत, सरफराजगंज चल के मेरे साथ इसी तरह इससे बढ़कर इज़्ज़तदारी करने की कोशिश करना। हर लम्हा यादगार बनाना चाहता हूँ लखनऊ की सरजमीन पर, ताकि हर सरजमीन गवाह रहती है कि हुसैन का जिक्र करने वाला यहाँ पर इस हुसैन का जिक्र सरजमीन करबला हो या कोई भी सरजमीन हो, बरोज़े हश्र हर वो ज़मीन जहाँ पर हुसैन की ज़दारी होती है वो गवाह बनेगी। इस ज़मीन को गवाह बनाना चाहता हूँ बीवी, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अज़ादारी कर कर आया हूँ, आपके बच्चे का मातम करके आया हूँ। कोई हुसैनी कोई माए बहनें ऐसी ना खड़ी हो जिसके हाथ सीनों पर ना हो मातम के लिए। सीनों पे हाथ मार के करबला तक अपने मातम की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करना। है मेरे हुसैन क्या बात आ गया, है मेरे मातम मातम करो मातम, तुम्हें अभी भी सैयदा का वास्ता। बात आ गया क्या से एक साथ मातम करो मिलकर मिलकर बीबी को पुरसा दो। भाई मेरे हुसैन पे क्या बात आ गया है। सब मिलकर पढ़ते भी रहो साथ साथ। घर फातिमा का लूट लिया फौजे शाम में, घर फातिमा का लूट लिया फौजे शाम में। लूटा है किसने उम्मत खैरुल अनाम ने, लूटा है किसने उम्मत खैरुल अनाम ने, लूटा है किसने उम्मत खैरुल अनाम ने। प्यासी नबी की आल थी दरिया के सामने, दिन भर उठाई मैयत शाहे अनाम ने। पीरो जावा कुर्बान की ये तश्ना काम है, हाँ तश्ना काम आया ना कोई भी मेरे बच्चे को थामने। सब्रो रजा के सारे इम्तिहान दे गया। माशाल्लाह है मेरे हुसैन पे क्या बात आ गया, है मेरे हुसैन पे क्या बात आ गया। हाँ तुम क्या समझ रहे थे कि घर को उजाड़ कर, मौला कहते हैं तुम क्या समझ, बीबी कहती है मेरे हुसैन ने कहा नहीं था तुम्हें, तुम क्या समझ रहे हो कि, तुम क्या समझ रहे थे कि घर, तुम क्या समझ रहे थे कि घर को उजाड़ कर कासिम से नौजवान पे घोड़े गुजार कर, अकबर के दिल में जुल्म की बर्छी उतार कर, बैत मिलेगी तीर से असगर को मार कर। मैं मुतमईन हूँ दीन पे इन सबको मार कर, नौके सीना पे सर मेरा रखोगे हार कर। गूंजेगी कायनात में हर संत एक सदा, है मेरे हुसैन पे क्या
وقت آ گیا ہے میرے حسین پہ کیا فرحان نوحہ خوان ہو یا مظہر عابدی دیتے ہیں اس جہان کو پیغام بس یہی یہ جو گلی گلی میں لاش بچھی ہوئی ہر وقت کے یزید کی کوشش ہے آج بھی مٹ جائے اس جہان سے مجلس حسین کی وعدہ مگر حسین کی مادر سے یہی چاہتے کہ کرتے جائیں گے ماتم حسین کا اللہ یہی ماتم ایک ہاتھ سینے پر ہو ایک ہاتھ اب سر پر ہو ہر حسینی کا ماتم کی آواز بھی ہے سر پہ ماتم ہو جب ہمارے پیاروں کے جنازے اٹھتے ہیں شان و شوکت سے شہیدوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں تب بھی تو ہم سروں پہ ماتم کرتے ہیں لیکن اس کا ماتم کرنے کا بھی کیسا حق بنتا ہے کہ جس کا نہ لاشا اٹھا نہ کفن ہوا نہ دفن ہوا یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم میں پاکستان سے آیا آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی لکھنؤ میں رہتا ہے کوئی دوسرے شہر سے آیا سب نے مل کر بولنا ہے یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم ایک ہاتھ سینے پر ایک ہاتھ سر پہ تمام جوانوں پیر ماں بہنوں سب مل کر بولو یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو یا علی مرتضیٰ سید ابرار کے شاہ کے انصار کے رے غازی علمدار کے رے اکبر عزی جاہ کے رے اونو محمد کے بھی ایسا ماتم جو بی بی اپنے بچوں کو نہیں روئی حسین پر روتی رہی آج حق بنتا ہے اونو محمد کا ماتم کرو ایسا اونو محمد کے بھی بانی سکینہ کے بھی اکبر عزی جاہ کے اسکار معصوم کے شہزادی کلثوم کے جس سے تمہیں زینب سید سجاد سے تمہیں عزاداری ملی اہل حرم سے عزاداری ملی اب مل کر بولو زینب نشاط کے سید سجاد کے یا جناب سیدہ آپ کا گھر لٹ گیا آپ کا گھر لٹ گیا آپ کا گھر لٹ گیا یا جناب سیدہ آپ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ آپ کا گھر لٹ گیا سنو آپ ایسے ماتم کرتے رہو جنت البقی تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرنا کہ جنت البقی کی جلد ازل تعمیر ہو شام کی جلد ازل رہائی ہو جا کر بی بی کے روضے پر ماتم داری کر سکے یا جناب سیدہ آپ کا گھر لٹ گیا حسین 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 چند اشعار پیش کر رہا ہوں اب آخر میں پھر سرفراز گنج میں کوشش کرنا اس سے برتر عزاداری کرو چند اشعار پیش کر رہا ہوں بی بی کے پرسے کے کیونکہ یہاں سیکورٹی کا مسئلہ لائٹس بند نہیں ہو سکتی ہے تو بس اپنے آنکھیں بند کر کے میں کلام پڑھ رہا ہوں اس بی بی کا کہ جو شامی غریبہ کے بعد جاگی ہے پھر سو نہیں پائی حق بنتا ہے اس کا تمہاری اولادیں ہیں اپنی اولادوں کو ذہن میں رکھ تمہاری اولاد پر کبھی یہ وقت نہ ہے تمہاری بچیوں پر کبھی یہ وقت نہ ہے تم سلامت رہو نہیں کھڑے رہو جہاں کھڑے رہو گریہ کرنا کوئی کسی سے کچھ نہ بولے آواز نکلے تو صرف آہ کی نکلے گریہ کی نکلے عزادارو اپنے فریاد سنیے ہمیشہ بی بی سکینہ کی یہ فریاد جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بی بی سکینہ کی فریاد ہے مولا حسین سے نہیں ہے بی بی زینب سے نہیں ہے امام سید سجاد سے نہیں ہے ایک ایسی شخصیت سے ہے جو غیرت کا پروردگار ہے جو وفا کا پروردگار ہے جس کا جلال خدا ہے قہر خدا جس کے جلال میں ٹپکتا ہے جو سکینہ سے بہت محبت کرتا ہے بی بی سکینہ اپنے چچا عباس سے فریاد کر رہی ہیں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سننا اولاد والوں وہ جن کی بھتیجیاں ہیں وہ بھی سنیں کبھی وقت آئے ایسا جیسا بی بی سکینہ پر آیا سن لو سکینہ کا نوحہ چچا جو مجھ پہ گزری جفا جب تم رہے نہ رہے بابا جان
सुनो मिसरा, खुदा की कसम करबला में मुझे ये मिसरा आता हुआ था। शामे गरीबा की जागी हुई हूँ, मैं सोई कहाँ। ये मिसरा करबला बहता हुआ बाद में मज़राती साहब से नहा नहीं पाया। कलेजे पे हाथ रख के कलेजा निकाल देता है ये नहा। मेरा भाई शुजा मौजूद था, मेरा भाई शुजा नहा खान लखनऊ का मौजूद था वहाँ पर। मेरा भाई मेरे साथ गिरिया किया है। मौला अब्बास की कब्र पे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं, खुदा की कसम। हरम से बाहर निकल कर गली में पुरसा दिया है। मेरे फेसबुक पर इंटरनेट पे मौजूद है वो पुरसा। खुदा तुम्हें करबला में इसी तरह पुरसा करने की तौफीक अता फरमाए। शामी गरीबा की जागी हुई हूँ, मैं सोई कहाँ। खाए तमाचे मैं रोई जहाँ। जिस दिन से बाबा गए छोड़ कर, जिस दिन से दागे यतीमी मिला, क्या क्या वसाए मिले हैं मुझे। अरे कैसे बताऊं तुम्हें चचा, कैसे बताऊं तुम्हें चचा। दामन जला छिन गई है रुदा, छिन गई बालियों। खाए तमाचे मैं रोई जहाँ। मेरी माँ तुम्हें करबला की ज़ियारत नसीब हो, मेरी बहनों मेरे भाइयों तुम्हें, मेरे बुजुर्गों तुम्हें करबला की ज़ियारत नसीब हो। शामी गरीबा की जागी हुई हूँ, मैं सोई कहाँ। खाए तमाचे मैं रोई जहाँ। कैसे बयां मैं करूं अपने गम, इस दिल पे सब ज़ख्म गहरे लगे। अरे ये जिस्म ही सिर्फ कैदी नहीं, मेरी फुगा पे भी पहरे लगे। मेरी फुगा चला कर अपने गिरिया को बुलंद करो। मेरी फुगा पे भी पहरे लगे। छुप छुप के रोई हूँ, घुट घुट के करती रही हूँ फुगा। खाए तमाचे मैं रोई जहाँ। दारो पर्दे में मेरी शहजादी आई बैठी होगी। बीवी से कहूँगा बीबी आज कोई तमाचे मारने वाला नहीं है बीबी। आज इतने अज़ादार खड़े अपने बाबा को रो लो बीबी। जज़ाकल्लाह। अभी मीरन साहब के इमाम बारगाह में पढ़कर आ रहा हूँ। सत्य जाफर साहब और अल्लामा नासिर अब्बास की सारे सवाब की मजलिस थी और तमाम शहदा मिलत जाफिया की। सत्य जाफर साहब का कलाम तो पढ़कर उनको इस्तेमाल कर आए हैं। अल्लामा नासिर अब्बास मुल्तान जो लाहौर में शहीद हो गए, शहादत से कुछ दिन पहले लाहौर करबला गाह में शाम में मेरे साथ मजलिस पढ़ी थी। उस मजलिस में जो शामी गरीबा के मसाइब पढ़े थे उन्हीं के सारे सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ। जिस वक्त भी मैं राने करबला में गई है ना शामी गरीबा के बाद, कई मसाइब इतने सख्त है मेरी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। चंद जुमले सुन लेना। मेरा मसाइब तो ऐसे ऐसे लिखे घबराता हूं पढ़ते वक्त, खुदा की कसम। जिस वक्त खुदा की कसम हुर्मत कायम रहे, आले मोहम्मद की हुर्मत कायम रही है। तमाचे खाए हैं बीबी ने, मगर अल्लाह ने पर्दा कैसे बनाया होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बशरी सूरत में जब आई थी, जुल्म हुआ, जुल्म करने वाले ने जुल्म किया। शामे गरीबा में 4 साल की बच्ची है, अपने बाबा का लाशा ढूंढती फिर रही है। बाबा बाबा मुझे नींद नहीं आती बाबा। बाबा सब खैबे जल गए। बाबा जो जाने गया करबला, जो मैदान में गया वापस पलट कर नहीं आया। बाबा बाबा मुझे बुला लो, बाबा मुझे आवाज दे दो बाबा।
एक शख्स मिला। बीबी कहती है क्या तूने मेरे बाबा को देखा है? क्या तूने मेरे गिरिया को बुलंद करना, गिरिया को बुलंद करना, शाम तक पहुंचाने की कोशिश करना अपने बीबी की बारगाह में। वो शख्स कहता है तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? बीबी कहती है मेरे बाबा का नाम हुसैन इब्ने अली है। अज़रारो, जब कोई शख्स किसी से किसी जगह का पूछता है कि फला शख्स कहाँ खड़ा है, हक बनता है कि वो इशारा करता है कि वहां खड़ा है। कुर्बान जाऊं अपनी बीबी के, जालिम ने बीबी के जवाब पर यह काम नहीं किया। जब बीबी ने कहा ना मेरे बाबा कहाँ है, तो उसने कहा आपके बाबा का नाम क्या है? कहा मेरे बाबा का नाम हुसैन इब्ने अली है। अज़रारो, मौला की निशानदेही उसने पता है कैसे की? एक तीर निकाला, उसको कमान में रखा, कमान में रखकर हुसैन की तरफ तीर को रवाना किया। जहां जहां तीर चला पीछे पीछे सकीना चली। जज़ाकल्लाह। जब लाशे पर पहुंची तो तीर हुसैन के सीने पर लग चुका था। बीबी हाथों को जोड़कर कहती है मेरा बाबा मुझे माफ कर देना, सकीना को आने में देर हो गई बाबा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शामी गरीबा की जागी, फिर बीबी सीने पर नहीं सो पाई। फिर शामी गरीबा की जागी हुई हूँ मैं, सोई कहाँ खाए तमाचे मैं रोई जहाँ। बीबी अब मौला अब्बास से कहती है शाम गरीबा गुजर गई, 11 मुहर्रम आ गई, अहले हरम पर बड़े मजालिम ढाए गए। कुछ जुल्म ऐसे थे जो किसी न किसी शख्सियत के लिए मखसूस हो गए। बीबी कहती है 11 है चचा अब्बास, अम्मू जान, 11 मुहर्रम की आई सहर, कैदी बनी में रसन पहन कर। आए हाय, रसन कैसी थी सुनो, तरतीब कैसी थी रसन की सुनना। 11 मुहर्रम की आई सहर, कैदी बनी में रसन पहन कर, अरे बाजू बंधे सबके मेरा गला, पंजों पे चल के किया वो, क्योंकि जिस रस्सी में बीबी का गला बंधा था, बीबी ज़ैनब को उसी रस्सी में बीबी सकीना का गला बंधा। बीबी जैसे ही ऊपर उठती, फूफी अम्मा से कहती फूफी अम्मा जरा आहिस्ता चलिए, जब आप उठती हो तो मेरा गला घुटता है। इमाम शहीद इरफान अब्दी मोहसिन नकवी को मौला सलामत रखेंगे, ये जुमले उन्होंने पढ़े थे मोहसिन नकवी साहब ने। और बीबी सिर्फ एक जगह नहीं, बीबी कहती है पंजों पे चल के किया वो सफर, करबल से कूफा या कूफा से मूसल की वो वादियां, खाए तमाचे में रोई जहां, में रोई जहां, में रोई जहां। तुम्हारे रोने पर तो तमाचे नहीं लगते ना, तुम गिरिया करो, तुम गिरिया करो खुलकर। बीवी कहती है राहों में ये सानिहा भी हुआ, अरे मैं छुट गई काफिले से चचा, तब दादी सहरा वहां आ गई, कुछ देर मुझको सुकून मिल गया। शायद ये वो लम्हा था जिसमें बीबी को सुकून मिला होगा। कुछ देर मुझको सुकून मिल, बोला इसको सेहत अता फरमाए। कुछ देर मुझको सुकून मिल गया, कुछ देर मुझको सुकून मिल गया,
دل تھام کر وہ بھی رونے لگی جب سنی یہ فغان کھائے تماچ. اس کو پانی پلاؤ. بھی سکینہ کا عزادار ہے، بے ہوش ہو گیا. اس کو پانی پلاؤ، مولا اس کو صحت عطا فرمائے. سنو عزادارو، زندگیاں ختم ہو جائے کم ہے بی سکینہ. اب دیکھتا ہوں کہ کیسے تم تماچوں کا ماتم نہیں کرتے غیرت مند لوگوں. اے غیرت مند لوگوں، دیکھتا ہوں تم تماچوں کا ماتم کیسے نہیں کرتے. اتنے بڑے مصائب اب پڑھنے لگا ہوں. چچا عباس کی، مولا عباس کی غیرت ذہن میں رکھنا، ذہن میں رکھنا. ہاں میرا بھائی کہہ رہا ہے سکینہ اکیلی ہے، آج بھی اکیلی ہے میری شہزادی. سنو، کسی کی بچی پر یہ وقت نہ آیا جو یزید ملعون نے بد کلامی کی بی بی سکینہ کے بارے میں. بی بی چچا عباس سے کہتی ہے اب دیکھتا ہوں کیسے تم تماشا کا ماتم نہیں کرتے. تماشوں کا ماتم کرنا منہ پر. عزادارو جیسے کربلا جا کر، شام جا کر بی بی کے روزے پر کرتے. مسائب اتنے بڑے ہیں کہ بی بی کہتی ہے مانگا کنیزی، چاہے چچا عباس، مانگا کنیزی میں جس دم مجھے غم میرا حد سے سوا ہو گیا. ارے دل میرا یہ کہہ کے رونے لگا اے کاش. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ماتم کرو. اگلے جملہ سننا بی بی کا قیامت کا. اکیلی تھی شہزادی، چچا عباس نہیں تھے. بی بی کہتی ہے دل میرا یہ کہہ کے رونے لگا اے کاش اس وقت ہوتے چچا. ہوئے اے کاش اس وقت ہوتے چچا. یہ ظلم اس پر جو عاشور سے کر رہی ہے فغان کھائے تماچ. میں ختم کر رہا ہوں میرے عزادارو، برداشت سے باہر ہے. فرحان مظہر فغاں کم نہ ہو، پتھر ہے وہ آنکھ جو نم نہ ہو. فرش عزا پر یہ ممکن نہیں ذکر سکینہ ہو ماتم. ذکر سکینہ ہو ماتم نہ ہو. ارے سوچو اگر تو مکمل ہے نا یہ جملہ یہاں. ہائے سکینہ ہے پیاس، ہائے سکینہ ہے پیاس. ہائے ہائے سفر زینب کا، ہائے ہائے سفر زینب کا، ہائے ہائے سفر زینب کا، ہائے ہائے سفر زینب کا. نہ محمل ہے نہ چادر اور شام کا یہ بازار. ہائے کس کو صدا دے زینب، سجاد میرا بیمار. نہ محمل ہے نہ چادر اور شام کا یہ بازار. ہائے کس کو صدا دے زینب، سجاد میرا بیمار. ناپاک نگاہوں سے گر مجھ کو بچانا ہے. قرآن میرے بھائی نیزے پہ سنانا ہے. کس طرح چھپائے خود کو اس وقت بہن لاچارے. کس کو صدا دے